नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता स्नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डीडी बिहार के इस खास कार्यक्रम अक्षयवट में। रिटायरमेंट फेज वृद्ध लोगों द्वारा सामना किए जाने वाला सबसे बड़ा परिवर्तन होता है और मानसिक और शारीरिक रूप में इसके जो प्रभाव हैं अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से होते हैं। और कुछ लोग स्वतः रिटायरमेंट लेते हैं, कुछ लोगों को उम्र की सीमा की वजह से रिटायरमेंट लेना पड़ता है। और यदि हम बात करें कि आफ्टर रिटायरमेंट हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, हम शारीरिक रूप से हम कैसे मजबूत हो सकते हैं, तो इसके लिए सबसे जो ज़्यादा आवश्यक है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना। और वो हम कब रहेंगे? वो हम तब रह सकते हैं जब हम अच्छे जलवायु में रहेंगे, जब हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा वो क्लीन एंड क्लियर होगा, हमारा जो ऑरा होगा वो क्लीन होगा और एक हम स्वस्थ माहौल में रहेंगे। तो आज हम विशेष बातचीत जलवायु पर भी करने जा रहे हैं और इसी से मिलते जुलते विषय पर आज हम परिचर्चा करेंगे। बिना देर किए हम आपकी मुलाकात कराते हैं प्रोफेसर राधे मोहन जी से, जो कि जगजीवन कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, इकोनॉमिक्स विभाग में रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। और सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि देखिए, मैंने बात की रिटायरमेंट की, मैंने बात की वृद्धावस्था की, और मैंने बात किया कि एक जो लाइफस्टाइल को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो जैसे ही लाइफस्टाइल की बात आती है तो यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात आती है, यहाँ पर वातावरण की बात आती है, और किस तरीके से जो हमारी जो ज़िंदगी की जो व्यस्तताएं बढ़ रही हैं, इतना तनाव बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो किस तरीके से हम अपने जलवायु को साफ सुथरा रख सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जलवायु क्या होता है। हाँ, जहाँ तक जलवायु प्रदूषण की बात है तो औद्योगिकरण के बाद से ही प्रकृति में इतना छेड़छाड़ प्रारंभ हो गया है कि इसके परिणाम स्वरूप आज जलवायु बेहद प्रदूषित हो गई है। इसका हम लोग दैनिक उदाहरण देखने में जीवन में मिलता है कि किस तरह से हवा, पानी सभी कुछ प्रदूषित हो रहा है और आदमी का जीना मुहाल हो रहा है। और इस प्रकृति के छेड़छाड़ के चलते अब तो ऋतु परिवर्तन में भी चेंजेज आ गया है, और ऋतु परिवर्तन बदलने से न समय पर वर्षा हो रहा है, न समय पर ठंडक पड़ रही है। अब तो इतनी बेहद गर्मी पड़ रही है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अभी आप देखे होंगे कि इस साल ही मतलब फरवरी के लास्ट वीक से ही ये गर्मी पड़नी शुरू हो गई। ये ऋतु परिवर्तन का ही बेहद खौफनाक परिणाम है कि जो गर्मी इतनी अधिक बढ़ रही जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूषित हवा, दूषित पानी सभी हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, कोई उपाय नहीं। इतना छेड़छाड़ हो रहा है कि अब ये पेड़ कटते जा रहा है, पेड़ लग नहीं रहा है, और ज़्यादातर कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है। एक तरफ बंगलोर जैसी सिटी है जहाँ पर पीने की पानी नहीं मिल रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। जंगल में, बहुत सारे जंगलों में आग लग रही है। यह प्रदूषित पर्यावरण का ही परिणाम है कि जो सभी लोगों पर इसका असर पड़ रहा है, और हम जाने अनजाने इसमें सहभागी बन रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये हमारे छेड़छाड़ का ही परिणाम है कि आज इतनी तरह की बीमारियां समाज में और देश में फैल रही हैं, ये प्रदूषण के चलते। और हमारे पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन परत होता है, वो 10 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर तक के रेंज में वह ओजोन परत है। तो ओजोन परत जो है वो पृथ्वी के लिए एक छत्र छाया का काम करता है, छाता का काम करता है, क्योंकि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें सीधे डायरेक्ट पृथ्वी पर आना चाहती हैं उसको यह ओजोन परत रोकने का प्रयास करता है। लेकिन उसमें भी इतना छेड़छाड़ हो रहा है हमारे द्वारा कि हाल में ही पता चला है कि ओजोन परत में भी वो छेद हो गया है, और छेद के चलते डायरेक्ट सूरज की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर पड़ रही हैं। इसके चलते तरह तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। चर्म रोग हो गया या कैंसर हो गया, तो ये सब जो है वो
औद्योगिकरण के बाद के द्वारा छेड़छाड़ का परिणाम है कि जो आज मनुष्य अच्छी तरह से अपना जीवन यापन नहीं कर रहा है। जहाँ तक इन्होंने बतलाया रिटायरमेंट के बाद की बात है, तो ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, तभी यह उचित रूप से रह पाएंगे। जी वाकई में देखिए, आज का मुद्दा इतना विशेष है, इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं तो यह कहती हूँ कि एनवायरनमेंट से अधिक इम्पॉर्टेंट और क्या हो सकता है। जहाँ हम रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस तरह की हवा को हम अपने सांसों में ले रहे हैं, पेड़ पौधों के बीच में रह रहे हैं, तो इससे इम्पॉर्टेंट तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। आज हम बात करेंगे जलवायु पर, और इसी क्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि की तरफ से एक बात आई है ओजोन लेयर की, यानी कि O3 की। एक तरह का जो ऐसा लेयर बन रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, कहीं ना कहीं वो छाता बनकर हम सब की रक्षा कर रहा है। तो हमारे जितने भी दर्शक ओजोन लेयर का यह जो कार्यक्रम है, अक्षयवट का यह जो कार्यक्रम है देख रहे हैं, मैं उनके लिए सर एक बार आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम लेमैन की भाषा में बात करें तो यह परत किस तरह का है? क्या इसका कोई विशेष रंग भी है, इसका कोई विशेष रूप भी है? ओजोन परत क्या है? ओजोन परत ओजोन परत एक प्रकार का आकाश में एक लेयर है जो छाता का काम करता है, और पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊपर ये परत काम कर रहा है। यही एक परत है जो मनुष्यों, पशु पंछी या कृषि से संबंधित सभी चीज़ों की रक्षा कर रहा है। लेकिन हमारे द्वारा जो पृथ्वी पर छेड़छाड़ हो रहा है, जैसे वृक्ष है वो पेड़ कटते चले जा रहे हैं, नए पेड़ उतनी मात्रा में लगा नहीं पा रहे हैं लोग। अभी एक औसत के रूप में एक रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार कम से कम भारत में कुल क्षेत्रफल का 33% वृक्षारोपण होना चाहिए, लेकिन अभी मात्र 21% है। और वो जो है भी वो पेड़ कटते चला जा रहा है, और उसके जगह पर कंक्रीट के बिल्डिंग बनते चले जा रहे हैं। तो इससे जनजीवन को बड़ी हानि पहुंच रही है, क्योंकि वृक्ष जो है उसका सबसे बड़ा गुण यह है कि वृक्षों के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वह ऑब्जर्व करता है, अपने आप में वह लेता है। लेकिन जब वृक्ष ही कटते चला जाएगा, वृक्ष नहीं रहेगा, तब तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फैलेगा ही, इसके अलावा भी बहुत सारे जो जहरीले गैस हैं, नाइट्रोजन हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, तो इस तरह के जो गैस हैं उनकी मात्रा ये जलवायु में बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि हम अपना लाइफस्टाइल ऐसा कर चुके हैं कि जो न भी ज़रूरत है उसका भी हम खुलेआम भरपूर अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, और इस दोहन के चलते जलवायु में वह तरह तरह का विषैला गैस छूट रहा है, जा रहा है, और उसके चलते सब प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारे कहा जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि प्रतिवर्ष कम से कम 1.5 लाख लोग ये जलवायु के परिवर्तन के चलते उनका मृत्यु हो रहा है। और बेहद रूप में तरह तरह के जो है सो ऐसे ऐसे रोग लोगों को पकड़ रहा है जो जिसका पहले नामो निशान नहीं था। और बहुत सारे चीज़ें प्रकृति से गायब भी हो चुके हैं। जैसे आज के जो नवयुवक हैं या नौजवान हैं, वो ये जानते भी नहीं हैं कि कभी आकाश में इंद्रधनुष भी निकलता था। वह इंद्रधनुष तो गायब ही हो गया, क्योंकि हमारा जो वातावरण है वो इतना दूषित हो गया है कि अब हमें सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। हम लोग को यह जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा कहा गया है रिपोर्ट में कि दिल्ली जैसे शहर में हर 5वां आदमी ये हृदय रोग से, फेफड़ों के रोग से प्रभावित है। उतना ही नहीं, अब आप देखिए कि नवंबर से ही उत्तर बिहार में धुंध का एक ऐसा चादर बिछ जाता है, यह जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। ऐसा चादर बिछ जाता है जिसके चलते 2-4 महीने तक बहुत सारी ट्रेनें रद्द हो जाती हैं, फ्लाइट्स रद्द हो जाते हैं, और बहुत सारे जगह जो है सो गैस का चैम्बर बन जाता है। तो यह दूषित जलवायु का ही परिणाम है, छेड़छाड़ का परिणाम है। बहुत ज़्यादा हम लोग अपने घर में एसी का प्रयोग कर रहे हैं, या जिसकी ज़रूरत नहीं है
पेट्रोल से गाड़ी चला रहे हैं, पुरानी गाड़ी को ढोए जा रहे हैं, तो इन सब के चलते वातावरण में जहरीला गैस फैल रहा है और उसके शिकार हम तो हो ही रहे हैं, पशु पक्षी भी हो रहे हैं और इसका सबसे भयंकर परिणाम कृषि क्षेत्र पर भी पड़ रहा है, क्योंकि बहुत अधिक कृषि से पैदावार भी हम नहीं ले सकते हैं, वहाँ भी वह इसका शिकार है और इसके चलते भी हमें फेस करना पड़ रहा है बहुत तरह की समस्याओं का, जो ये खुद हम लोगों का बनाया हुआ है। अच्छा, पेड़ जो लगाए जा रहे हैं वो लगा के छोड़ दिए जाते हैं, आवश्यकता है उनकी देखभाल की, नतीजा है कि बहुत सारे पेड़ जो सूख जाते हैं और वो वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। जी सर, आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से जो हमारे जो पेड़ होते हैं, जो हमारे ट्रीज़ होते हैं, वो ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि जो जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो किसके लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बिल्कुल हम इंसानों के लिए, हम पूरी मानव जाति के लिए और पूरी इस प्रगतिशील दुनिया के लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो देखिए ये कितना बड़ा त्याग है, ये कितनी बड़ी बात है। और आपने अभी एक जिक्र किया इंद्रधनुष का, सच में अगर आपकी बातों से मैं सोचूं तो मैं भी मीनवाइल इस बात को सोच रही थी कि सच में अब रेनबोज नहीं दिखाई देते हैं, कहाँ गए। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि वो रेनबोज कहाँ गए, वो जो गुलाबी आसमान था वो कहाँ गया, वो जो सतरंगी जो नीला जो आसमान था वो कहाँ गया, वो आकाश कहाँ गया। वाकई में कहीं ना कहीं जो परते दर परते जो प्रदूषण हो रही हैं, जो आसपास की जो ऑरा है, जो एनवायरनमेंट है, वो जो डी क्लींस हो रहा है वाकई में। तो इसी क्रम में एक बात आती है कि जो पैरा बैंगनी जो किरणें हैं, अभी भी आपने उसका जिक्र भी किया, तो जो हमारे दर्शक हैं मैं उनसे यह पूछना चाहूँगी और मैं उनको यह बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि पैरा बैंगनी जो किरणें हैं वो क्या होती हैं। पैरा बैंगनी किरण सूर्य से निकलने वाली और पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ने वाली एक किरण होती है जो बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन यह ओजोन परत का ही कमाल है कि उस किरण को पृथ्वी पर आने से पहले वह अपने में ऑब्जर्व सोख लेती है, क्योंकि वह पृथ्वी के लिए छाता का काम करती है। लेकिन इधर हाल के वर्षों में, खास करके 1990 के दशक के बाद से ऐसा देखा गया है कि ये ओजोन परत में भी कहीं ना कहीं बहुत जगह छेद हो गया है और वह छेद बढ़ता जा रहा है। नतीजा है कि पृथ्वी पर पहले से अधिक सूरज की प्रकाश डायरेक्ट रूप से आ रही है और वह लोगों को प्रभावित कर रही है, क्योंकि वह खतरनाक किरण है और ओजोन परत में छेद होने के चलते सीधे वो पृथ्वी पर आ रही है और उसका सामना मनुष्य भी कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं और इसी के चलते यहाँ पर बहुत तरह की बीमारियों में बढ़ोतरी हुई है। और इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि जो खतरनाक गैसें यहाँ जो छोड़ी जाती हैं या हम लोग के द्वारा जो छेड़छाड़ प्रकृति से हो रहा है उसमें कमी लाया जाए, ताकि ओजोन का क्षेत्रफल जो है छेद होने का वो बढ़े नहीं, क्योंकि ओजोन परत में अगर छेद बढ़ते चला जाएगा तो भयंकर रूप से गर्मी पड़ेगी। और हम लोग देख भी रहे हैं कि पहले की तुलना में 10-20 साल पहले उतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जितनी अब पड़ रही है। कहा गया है कि रिपोर्ट में कि 27 जुलाई 2024 पृथ्वी का सबसे गर्म दिन था और ये गर्मी बढ़ती ही जा रही है। अब एक जगह ऐसा उदाहरण भी देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर गर्मी के दिनों में 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चला जाता है। एक तरफ तो वैसा हो रहा है और दूसरी तरफ बाढ़, महामारी, भूस्खलन ये सब आ रहा है, जो अब तक हम लोगों ने नहीं देखा था वो अब हमको देखना पड़ रहा है। यह जो है सो ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है कि जो पहले चीज़ हम लोगों ने नहीं देखा वो हम लोग साक्षात देख रहे हैं और हम लोग अपने आप में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। जितना कचरा है, कूड़ा है, जो केमिकल पदार्थ है वो नदी नाले में बहा दिया जा रहा है, नदियाँ सिकुड़ रही हैं, पानी कम हो रहा है। तो ये सब जो है सो इसका पराबैंगनी किरणों का बेहद गंभीर परिणाम है। बहुत तरह के चर्म रोग, कहा भी जा रहा है कि भारत में अभी 35% जो लोग हैं वो चर्म रोग से प्रभावित हैं। ये पराबैंगनी किरणों के चलते ही संभव हो रहा है,
क्योंकि डायरेक्ट उन पर पड़ रहा है और हर आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी ये चर्म रोग से प्रभावित है। ये जो हृदय का, फेफड़ों का जो कैंसर है वह भी प्राकृतिक देन ही है, जलवायु प्रदूषण का ही परिणाम है और इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब तो ऐसा है कि माइक्रो स्टोन चिप्स भी हम लोग किसी न किसी रूप में अपने शरीर में वो पा रहे हैं, वो चाहे पानी में की मात्रा में जा रहा है, चाहे जैसे भी जा रहा है, और उसका भी गंभीर परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। जी सच में सर, आप जो बता रहे हैं कि किस तरीके से जितने भी स्किन डिजीज़ का आपने जिक्र किया, चर्म रोग का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं से यह सब हो रहा है क्योंकि आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है नेगेटिव है, या यूँ कहें कि वो हानिकारक है, हार्मफुल है। तो अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन की, तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि जलवायु परिवर्तन या यह जो प्रदूषित जो हमारा जो पूरा जो वायु हो रहा है, ये जो पूरा कॉन्टामिनेटेड, ये जो पूरा ये वाटर हो रहा है, एयर बॉर्न डिजीज़ेज़ हो रहे हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हो रहे हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज़ेज़ हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं? और जो जलवायु जो प्रदूषण है उसका मुख्य कारण क्या है और इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं? हमारे दर्शक आपसे यह जानना चाहेंगे। हाँ, जलवायु प्रदूषण की जहाँ तक बात है तो इसमें विकसित देश जो हैं, अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश, वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके यहाँ से जो जहरीली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, ये सारी जहरीली गैसें उनके यहाँ ज़्यादा उपभोग हो रही हैं। और कहा जाता है कि अमेरिका में तो 25% तक लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो नंबर भारत का है वो तो बहुत नीचे 5वां स्थान पर है। तो विकसित देश इसके लिए ज़्यादा जिम्मेवार हैं, लेकिन वे इसको कम करने के लिए कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। वो मानने को ये भी नहीं तैयार हैं कि हमारे द्वारा ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है वायुमंडल और वातावरण में। तो यह जलवायु परिवर्तन या दूषित परिणाम से बचने के लिए विकसित और अविकसित दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि जलवायु में सुधार हो। हालांकि समय समय पर विभिन्न आयोजन इसके लिए होते रहे हैं विश्व भर में कि किस तरह से प्रदूषित जलवायु को कम किया जाए ताकि लोगों को कम से कम क्षति हो, लेकिन वह अभी तक सफल नहीं हो पाया है। और बार बार आयोजन हो रहा है और निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन वह निर्णय केवल निर्णय रह जाता है, उसको स्पष्ट रूप से धरातल पर नहीं उतारा जाता है। तो इसको कम करने के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए, और ख़ास करके जहाँ तक वृक्षारोपण की बात है, सबसे बड़ा इसका उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए। तभी तो मोदी जी का यह जो स्लोगन है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो इसी को देखकर ये कहा गया है कि कम से कम एक पेड़ तो लगाइए। दूसरे देशों की जहाँ तक बात है, हम देखते हैं कि और देशों में इतनी अधिक हरियाली है और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए लोग इतना छोटे बड़े उपाय अपना रहे हैं कि उसको देख के भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसे जहाँ तक अब संभव हो वो सोलर से बिजली का उत्पादन किया जाए, पवन ऊर्जा से काम चलाया जाए, ताकि डीजल, पेट्रोल या और सभी पदार्थों से जो उत्सर्जन होता है कार्बन का, उसमें कमी हो, उसका बचत हो, और साथ साथ हमें ये सब ऊर्जा का भी काम मिले। और छोटे छोटे चीज़ को अपनाकर हम देखें कि जिस हमारा काम चल जाए और वातावरण भी प्रदूषित नहीं हो जाए। इसलिए ये विकसित और अविकसित दोनों देशों के लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए और छोटे छोटे उपाय अपनाकर ये ऐसा करना चाहिए ताकि वातावरण में प्रदूषित गैस की मात्रा नहीं बढ़े, ताकि और तेज़ी के साथ देश का विकास हो। क्योंकि अगर प्रदूषण फैलेगा तो उससे विकास भी प्रभावित होगा, हर चीज़ प्रभावित होगा। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते हमारे जो दर्शक हैं, हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? हमारा संदेश यही रहेगा कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए एक नागरिक होने के नाते हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य है जिसका पालन करना चाहिए। सभी कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है।
तो हमसे जो कार्य हो जिससे प्रदूषण प्रभावित न हो, हम वैसा कार्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा डीजल, पेट्रोल इत्यादि का प्रयोग न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें, घर का कचरा को रिसाइकलिंग के लिए भेजें और गंदगी को नाली या तालाब या नदी में प्रदूषित न करें ताकि पर्यावरण प्रदूषण से रक्षा हो सके। और जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से बचें। जहाँ तक संभव हो हम वैसे यंत्रों का प्रयोग न करें जिससे वातावरण में प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। तो दर्शकों, इस तरीके से हमने अपने विशिष्ट अतिथि से जाना और समझा जलवायु परिवर्तन के बारे में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी जो संदेश है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम, देखिए ये बहुत बड़ा संदेश है। किस तरीके से हम एनवायरनमेंट के प्रति लोगों को और भी कितना ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं, तो हम सब के लिए बेहद ही आवश्यक है कि हम अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, अपने मदर अर्थ का ध्यान रखें, क्योंकि जो हमारी जो वातावरण है वो भी हमारी माँ ही है। तो उम्मीद है कि ये जो सारी परिचर्चा है आपके लिए लाभदायक रही होगी। तो इसी के साथ आप सबों से मैं आपकी एंकर अर्पिता स्नेह विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे दूरदर्शन के इसी स्टूडियो में एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे डीडी बिहार। नमस्कार।